अरे रत्ना बेटी आ रही है, कुछ अच्छा बनाना खाने में। अच्छा क्या, पनीर बनाती हूँ। उसे पनीर के सिवा और कुछ कहाँ भाता है। माँ जी मैंने खाना बना दिया है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, रत्ना के आने से पहले आ जाऊंगी। हाँ हाँ बहू जा, हो सके तो आते समय कुछ मीठा ले आना तेरी पसंद का। हाँ, और उसके बहाने तुम मीठा खा लेना। मीठा खाने से मना किया है ना डॉक्टर ने। रत्ना ही सुधार कर रखती थी तुमको। भाभी बाजार निकल गई। माँ आंगन में झाड़ू लगा रही थी और पिताजी चारपाई पर अखबार लेकर बैठे थे, पर नजरें बार बार गेट की तरफ जा रही थी। तभी ऑटो रुकने की आवाज आई। अरे आ गई, रत्ना आ गई। वो उठकर दरवाजे की तरफ गए। रत्ना बैग लटकाए दुपट्टा संभालती हुई अंदर आई। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, पर जैसे ही पिता को देखा होठों पर मुस्कान खींच आई। पापा। आजा बेटा आजा। अरे ये बैग मुझे दे दे। पापा रहने दो, मैं रख लूंगी। अरे चुप कर, बाप हूँ तेरा अभी भी, दे इधर। माँ रसोई से दौड़ी चली आई, हाथ अभी तक आटे से सने थे। आ गई मेरी रत्ना, आजा बैठ। बहुत थकी लग रही है बेटा। हाँ माँ, ट्रेन में बहुत भीड़ थी ना आज। हाथ मुंह धो, पानी लाती हूँ ठंडा। माँ पहले बैठो तो, कितने दिन बाद आई हो, बात करो ना मुझसे। माँ बैठ गई, पर उनकी नजरें रत्ना का चेहरा पड़ रही थी। सब ठीक है ना बेटा? सासू माँ कैसी है? एकदम ठीक है माँ, पिछले हफ्ते मंदिर गई थी मेरे साथ। और समीर, काम कैसा चल रहा है उसका? बढ़िया है पापा, इस महीने प्रोजेक्ट मिला है उन्हें नया, बहुत खुश है। खाना खाती नहीं है क्या सही से? चेहरा कितना पतला लग रहा है, देखो तो। माँ मैं वैसी हूँ, तो मैं हमेशा पतली दिखती हूँ मैं। और रत्ना देवर कैसा है, वो जो पढ़ रहा था इंजीनियरिंग? छोटे भैया, पापा उनका तो आखिरी साल है, बड़े मन लगाकर पढ़ रहे हैं। कह रहे थे भाभी आपसे मैथ्स के नोट्स चाहिए। हाय राम, तेरे से मैथ्स मांग रहा है वो? माँ मैं साइंस की टीचर थी, भूल गई क्या? सब हंस पड़े। तभी भाभी आ गई, हाथ में थैला और चेहरे पर खुशी। अरे रत्ना दीदी आ गई आप। आओ भाभी आओ। और ये क्या लाई बाजार से? आपके लिए जलेबी लाई, गरम गरम। देखो तो मेरी बहू कैसी है, रत्ना के बहाने मीठा घर में आई ही क्या। और मैं? तुम तो चुप ही रहो जी। भाभी जलेबी रखकर रत्ना के पास बैठ गई, एकदम सट के। दीदी सच बताओ, सासू जी कैसी है? मतलब पहले तो वो मानी नहीं थी ना शादी के लिए। अरे भाभी वो पुरानी बात हो गई अब। नहीं दीदी बताओ ना, घर में सब ठीक चलता है ना? भाभी सच कहूं तो माँ जी ने जितना मुझे अपनाया है ना, उतना तो सोचा भी नहीं था। अरे रोज सुबह मेरे लिए अलग से अदरक वाली चाय बनाती है, बोलती है बहू को तीखी चाय पसंद है। सच में? हाँ। और सुनिए, पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी ना, तो 2 दिन खुद बैठी रही मेरे पास में, मेरी अपनी माँ की तरह। हाय, सच में रत्ना? माँ कसम से, अब तो वो खुद बोलती है बेटा तू ही सही निकली समीर के लिए। बस बेटा, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और भाभी ननद ना एकदम झक्कास है, मेरी दोस्त जैसी है, सगी बहन जैसी। दीदी तुम तो सेट हो गई एकदम। हाँ भाभी, घर मिला है, परिवार मिला है, बस अब जलेबी दे दीजिए जल्दी से। रात खाना खाने के बाद सब आंगन में बैठे थे। पिताजी पुरानी यादें सुना रहे थे, भाभी हंस हंस कर दोहरी हुई जा रही थी। भैया बीच बीच में टोका टोकी कर रहे थे। पापा आपने तो उस दिन कमाल ही कर दिया था। अरे मैं क्या करता, गधा ही पागल था। हाय राम, गधे के पीछे भागे आप? भागे क्या, उड़े, एकदम उड़े वो उस दिन। सब ठहाका लगाकर हंसे, रत्ना भी हंसी, पर वो हंसी होठों तक ही रही, आंखें कहीं और थी, दूर किसी और ही दुनिया में। थोड़ी देर में उसने नजरें नीची कर ली और चुपचाप आंचल के कोने से आंखें पोंछ ली, पर माँ की नजर से कहाँ छुपता है ये सब। रत्ना क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। कुछ नहीं तो फिर आंखें क्यों पोंछी अभी? अरे माँ बस ऐसे ही, तुम सबको देखकर यही सब याद आता है ना माँ, ये हंसी, ये शोर, ये पापा की बकवास। अरे मेरी बकवास याद आती है तुझे? हाँ पापा बहुत। तो फोन करती रहा करना बेटा। करती हूँ ना माँ, पर फोन पर थोड़ी ना ये बातें होती है। थोड़ी देर और बैठी रही, फिर उठते हुए बोली, माँ मैं सोने जाती हूँ, बहुत थकान है। हाँ जा बेटा, सो जा। रत्ना अंदर चली गई। आंगन में थोड़ी देर खामोशी रही,
पिताजी और भैया भी उठकर चले गए। भाभी बर्तन समेटने लगी, पर मन में कुछ खटक रहा था। वो माँ के पास आकर धीरे से बोली, माँ जी। हाँ बहू। वो दीदी ठीक तो है ना? मतलब आज पूरी शाम कुछ शांत शांत लग रही थी, और वो आंसू। माँ ने एक पल रुक कर देखा। कहीं ससुराल में कुछ? नहीं माँ जी, पर बहू, रत्ना वो लड़की नहीं है जो छुपाए। अरे वो तो परेशान हो तब भी बताती थी, और ना हो तब भी बताती थी। स्कूल में किसी ने गलत देखा तो घर आकर बताया, सहेली से झगड़ा हुआ तो बताया। इतने साल से देख रही हूँ ना मैं उसे। हाँ पर माँ जी। अरे कुछ नहीं बहू, घर याद आता है उसे, बस इतनी सी बात है। हम सब यहाँ हैं और वो अकेली वहाँ है, थोड़ा मन भारी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भाभी चुप हो गई। सुबह 10 बजे के करीब चाय का दौर चल रहा था कि बाहर से आवाज आई, यहाँ है सब। अरे रत्ना बिटिया आई है, सुना? आओ आओ सुमित्रा, कल ही आई है बिटिया। पड़ोसन सुमित्रा अंदर आती ही रत्ना को देखकर बोली, अरे रत्ना बेटा कितनी बड़ी हो गई, एकदम सास जैसी लगने लगी है। आंटी आप भी ना? अरे सच कह रही हूँ बेटा, शादी के बाद निखर जाती हैं लड़कियां। और बेटा समीर नहीं आया साथ में? रत्ना ने एक पल रुककर चाय का कप घुमाया। आंटी वो ऑफिस में बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ना इस महीने, छुट्टी नहीं मिली बेचारे को। हाय, अरे नई शादी है, बॉस को बोलना चाहिए ना। आंटी बॉस थोड़ी ना सुनते किसी की, हंसते हुए बोला करता था, पहले काम फिर घरवाली। सुमित्रा हंस पड़ी। अच्छा बेटा कब तक रहेगी? बस परसों निकलना है। 2 दिन में? अरे इतनी दूर से आई है और 2 दिन में? आंटी वो भी इंतजार करते ना घर में। परसों सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा भारी था। माँ रसोई में ज्यादा ही व्यस्त थी। पिताजी बार बार रत्ना के कमरे के चक्कर लगा रहे थे। भाभी बैग में सामान ठूंस रही थी। दीदी ये अचार रखूं? हाँ भाभी रख दो। और माँ ने ये पापड़ बनाया है। भाभी बैग बंद नहीं होगा फिर। माँ बाहर से बोली, होने दे, वहाँ कौन बनाएगा तेरे लिए। दोपहर होने को आई। ट्रेन 3 बजे की थी। रत्ना तैयार बैठी थी। समीर आ रहे हैं ना लेने? रत्ना ने 1 सेकंड के लिए नजरें झुकाई। पापा वो बोल रहे थे आ जाता हूँ, पर सुबह फोन किया तो बोले प्रोजेक्ट मीटिंग फंस गई, तो मैं ऑटो कर लूंगी स्टेशन तक। तो लेने भी नहीं आ सकते? माँ मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, अकेले जा सकती हूँ। चल मैं छोड़ देता हूँ स्टेशन। भैया तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? अरे जाऊंगा, पहले तुम्हें छोड़ूंगा। नहीं भैया सच में तुम मत आओ, ऑटो में बैठकर चली जाऊंगी मैं। स्टेशन पर सब आ गए। माँ ने गले लगाया तो रत्ना ने जल्दी से छुड़ा लिया। माँ रोना नहीं, वरना मैं भी रोने लगूंगी। अरे नहीं रो रही हूँ बेटा। पर आंखें भरी थी दोनों की। पिताजी ने हाथ थामा। ख्याल रखना बेटा, और फोन करती रहना। हाँ पापा। ट्रेन आई। रत्ना बैग उठाकर चढ़ गई। खिड़की से हाथ हिलाया, चेहरे पर मुस्कान थी। घर वापस आए तो सब चुप थे। वो खालीपन था जो किसी अपने के जाने के बाद घर में भर जाता है। पिताजी चारपाई पर बैठ गए। भैया अंदर चले गए। भाभी आंगन में खड़ी थी। माँ ने रत्ना वाली कुर्सी देखी। अभी तक उस पर उसका दुपट्टा पड़ा था। जानती हो बहू, इसने खुद पसंद की है शादी, हमने नहीं करवाई। भाभी ने कुछ नहीं कहा। पर देखो कितनी खुश है, चेहरे पर चमक है, बात करती है तो हंसती है। समीर अच्छा लड़का है, घर भी अच्छा है। भाभी चुप रही। पता नहीं हम जबरदस्ती करा देते तो क्या होता, हमारी पसंद सही होती भी या नहीं। भगवान ने सही किया जो उसकी सुनी। हाँ खुश है, बस यही काफी है। माँ ने दुपट्टा उठाया, हाथ में थामे रही एक पल, फिर धीरे से बोली, खुश है ना? जैसे खुद को यकीन दिला रही हो। भाभी ने कुछ नहीं कहा। धीरे से पल्लू ठीक किया और अंदर चली गई। ट्रेन से उतरकर रत्ना ऑटो में बैठी तो मन में एक अजीब सा भारीपन था। मायके की हंसी अभी भी कानों में थी। दरवाजा खोला तो सास रसोई के दरवाजे पर ही खड़ी थी, जैसे इंतजार कर रही हो। आ गई? कितने दिन लगा दिए? और पैसे? माँ जी वो पापा के पास इस बार। इस बार? हर बार यही। अरे भेजते क्यों है फिर? इतने दिन के लिए मुफ्त में खिलाते हैं वहाँ। माँ जी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए।
तबीयत तो हमारी भी खराब होती है, कोई पूछने नहीं आता। बेटी को भेजते हैं ससुराल से पैसे निकलवाने। तभी ननद कमरे से निकली, चेहरे पर वो जानी पहचानी तिरछी मुस्कान लिए। आ गई बड़ी बहू रानी, बड़ी थक गई होगी मायके में आराम करते करते। रत्ना चुप रही। अभी ज्यादा बहू बनने की जरूरत नहीं है, ये घर है, कोई मायका नहीं है। लो पहले ये बर्तन मांजो, ढेर लगा है। और कपड़े भी पड़े 2 दिन के धोने होंगे। रत्ना ने बैग एक कोने में रखा, दुपट्टा कमर में खोसा और रसोई की तरफ चल दी। अरे जूते तो उतारो, ये मायके में यही तरीका सिखाया है। अरे छोड़, इससे क्या फर्क पड़ता है, हम है ना उठाने वाले। रत्ना ने चुपचाप जूते उतारे, बर्तनों के पास बैठ गई, हाथ चलने लगे। बाहर से ननद की आवाज आ रही थी। भाभी चाय बनाना 2 कप और मीठा कम डालना, पिछली बार बेकार बनाई थी। रात के खाने के बाद रत्ना रसोई साफ कर रही थी। बाहर बैठक में सास और ननद की आवाजें आ रही थी, धीमी पर साफ। अम्मा वो लखनऊ वाला रिश्ता याद है, कलेक्टर की बेटी का? सुना भैया उसके बारे में बात कर रहे थे। क्या हुआ? अब शादी नहीं कही भैया ने तो बात क्या करना। याद है ना उस वक्त कैसे मना कर रहे थे? हाँ, क्यों याद नहीं होगा। बड़ा अच्छा घर था, लड़की भी पढ़ी लिखी, घर भी पैसे वाले। वो तो इसी के पीछे पागल था। अब खुद ही कह रहा था पिछले हफ्ते, अम्मा गलती हो गई। सच में? ये तो होना ही था। अब तो भैया को भी समझ में आ गया इसकी हकीकत। फक्कड़ कहीं की, गवार देहाती औरत। बोला उस लड़की से कर लेते तो आज कुछ और होता, न घर का झंझट न मायके का रोना। रसोई में रत्ना का हाथ रुक गया। 1 पल 2 पल, फिर धीरे से बैठ गई जमीन पर, घुटनों में मुंह छुपाकर। आवाज नहीं निकाली, बस आंसू निकले, चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे। रत्ना देर तक जमीन पर बैठी रही, फिर धीरे से खुद से बोली, इतना सा रोज सा, इसलिए नहीं कि डर था, इसलिए कि समीर पर भरोसा था। सोचती थी वो समझता है, वो देखता है, पर अगर वो खुद ही। आज बात करूंगी सीधे साफ। रात को कमरे का दरवाजा खुला, समीर अंदर आया, फोन देखते हुए थका हुआ सा। सो गए? नहीं, बात करनी है समीर, मुझे बात करनी है। आज जो सुना मैंने। क्या सुना? तुमने अम्मा से कहा कि गलती हो गई मुझसे शादी करके। समीर ने फोन रखा, पर चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। तो गलत क्या कहा? समीर? रत्ना सच ही है, उस लड़की से शादी कर लेता तो आज कम से कम घर में इज्जत होती, न मायके का रोना न खाली हाथ आना। रत्ना की आंखें भर आई, पर आवाज कंपाई नहीं। ठीक है, मैं जा रही हूं इस घर से। समीर हंसा, वही ठंडी और तीखी हंसी। जाओगी कहाँ? मायके? पापा की तनख्वाह में खुद का इलाज नहीं होता, तुम्हारा बोझ उठाएंगे भैया किराए के घर में, और माँ को दिल की बीमारी है। रत्ना चुप हो गई। सोच लो, दुनिया को क्या जवाब दोगी? लड़की खुद पसंद करके आई थी, खुद ही भाग गई। रत्ना की आंख से एक आंसू गिरा। वो दीवार से टिक कर खड़ी रही, न जा सकती थी न रह सकती थी। रात के 2 बज रहे थे, समीर सो चुका था। रत्ना बाथरूम में बैठी थी, घुटने छाती से लगाए, फोन हाथ में था। काफी देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर माँ का नंबर दबाया। 1 घंटी 2 घंटी। हेलो दीदी? रत्ना ने आवाज को मुट्ठी में बंद किया। हाँ भाभी, माँ सो गई? हाँ दीदी, थकी थी ना? सब ठीक तो है? हाँ, बस ऐसे ही फोन किया। दीदी? तभी पीछे से आवाज आई। किससे बात कर रही हो रात को? माँ के रोने का नया तरीका निकाला है क्या? भाभी का हाथ फोन पर जम गया। भाभी, कल बात करती हूँ। अरे दीदी रुको, मैं। फोन कट जाता है। रत्ना की भाभी परेशान हो जाती है कि क्या हो गया। अगली सुबह वो सारी बात घर वालों को बताती है। माँ रत्ना को फोन करती है, लेकिन वहां तो मंजर कुछ और ही था। हाँ बेटा? माँ क्या कर रही हो? आवाज में कितनी धूप थी, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। बस बैठी थी रत्ना, तो बता सब ठीक तो है? हाँ माँ, एकदम मस्त। कल अम्मा जी ने खीर बनाई, इतनी अच्छी कि पूछो मत। सच में? और पापा कैसे हैं? दवाई ले रहे हैं ना? हाँ ले रहे हैं। समीर कैसा है?
बिल्कुल ठीक। कल हम दोनों बाजार भी गए। माँ वो नीली साड़ी याद है तुम्हें? वैसी एक देखी मैंने। ले ली? अरे नहीं, अगली बार। माँ सुनो, अभी ना मैं बाहर जा रही हूँ, सहेली के साथ घूमने का प्लान है, बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ जाओ बेटा, मस्ती करो। बाय माँ, पापा को प्यार देना। फोन कट गया। माँ गोद में फोन रखकर बैठी रही, फिर हल्की सी सांस ली। शुक्र है ठीक है सब। होता है बहू, पति पत्नी में कभी कभी उलझन हो जाती है, पर ये रत्ना है दब के नहीं रहेगी, ठीक कर लेगी सब। भाभी चुपचाप रसोई में चली गई। रत्ना को पता ही नहीं चला कब सास ने सब सुन लिया। रात को समीर कमरे में आया, चेहरे पर वही जानी पहचानी कठोरता थी। मायके फोन करके रोना हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा किसी को। अम्मा ने सुना सब। रात को बाथरूम में बैठकर फोन करना, बड़ी चालाक हो तुम। समीर मैंने सच में। बस बहुत हो गया, जाओ मायके। और इस बार खाली हाथ मत आना। 50,000 चाहिए, पापा से लेकर आना, कहना गाड़ी की किस्त है। पापा के पास नहीं है इतने। अरे ढूंढेंगे, बेटी के लिए कहीं से भी आ जाते हैं पैसे। समीर ये ठीक नहीं है। जो मैंने कहा वो ठीक है, कल ही निकल जाओ। 3 हफ्ते बाद रत्ना फिर मायके आई। दरवाजे पर दस्तक हुई तो भाभी ने खोला। भाभी कैसी हो? चेहरे पर वही चमक, वही मुस्कान, बैग कंधे पर और आवाज में वही पुरानी रत्ना। भाभी ने एक पल देखा उसे, कुछ खटका पर कुछ बोली नहीं। माँ दौड़ी आई। अरे रत्ना, बताया क्यों नहीं पहले? सरप्राइज माँ। आजा बेटा आजा, समझ नहीं आया? पापा वो अगली बार पक्का आएंगे, इस बार जरूरी मीटिंग थी। सब बैठ गए, सवालों का दौर शुरू हुआ। अम्मा जी कैसी है? पापा अम्मा जी तो कमाल है, कल मेरे लिए खास मेथी के पराठे बनाए थे। ननद? माँ वो तो मेरी पक्की सहेली है, कल साथ बैठकर फिल्म देखी हमने। भाभी रसोई से चाय लाई, रत्ना का चेहरा देखती रही। दीदी सब ठीक है ना? अरे एकदम परफेक्ट है भाभी, उस घर में तो मजा ही आता है। जाने का दिन आ गया। रत्ना ने बैग उठाया, चुपचाप जूते पहने। माँ रसोई में थी, पिताजी अखबार में। माँ मैं चलती हूँ। अरे रुक, पानी तो पी। नहीं माँ, ट्रेन का टाइम हो रहा है। तभी भाभी दरवाजे पर आई। दीदी समीर नहीं आए? भाभी वो काम था। पिछली बार भी काम था। भाभी ऑटो कर लूंगी। नहीं। रत्ना रुकी। दीदी बैग रखो। क्या हो गया भाभी? तभी भैया अंदर से आ गए। रत्ना बैठ। भैया मुझे देर हो रही है। बैठ, मैंने कहा ना। आवाज में वो भारीपन था जिसे रत्ना टाल नहीं सकती थी। बैठ गई। रत्ना सच बता, क्या हो रहा है वहां? कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। दीदी उस रात मैंने सुना था, समीर जी की आवाज सुनी थी फोन पर। रत्ना चुप हो गई। और हर बार अकेली आती हो, हर बार अकेली जाती हो, आंखें बताती है दीदी, चेहरा नहीं छुपा पाता सब कुछ। रत्ना की आंखें भर आई, पर होठ हंसने की कोशिश कर रहे थे। भाभी सच में सब। रत्ना बस नाटक मत कर। रत्ना टूट गई। भैया वो लोग, वो मुझे, मैं रोज। आवाज रुंध गई, आंसू रुके नहीं। भैया ने कंधे पर हाथ रखा। पर मैं कहाँ जाऊंगी भैया, तुम किराए में हो, पापा की तबीयत और माँ को। तभी पिताजी धीरे धीरे अंदर आए। वो सब सुन चुके थे। रत्ना, पापा मैं बोझ नहीं बनना चाहती। पिताजी ने बेटी का चेहरा हाथों में लिया। बेटा, बाप को बच्चा कभी बोझ नहीं लगता, कभी नहीं। ये घर तेरा था, तेरा है और तेरा रहेगा। रत्ना फूट पड़ी। पिताजी ने बाहों में भर लिया जैसे बचपन में भरते थे। भाभी ने चुपचाप दरवाजा बंद किया। बाहर ऑटो इंतजार कर रहा था, पर आज रत्ना नहीं जाने वाली थी, क्योंकि इस बार वो वापस आ गई थी।